हेलो चिम्स। तो कैसे हो आप सब? द रिजल्ट इज़ ऑन, रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग की भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और कई स्टेट की थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों, अब जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, अ वार्म वेलकम इन द फैमिली ऑफ द मेडिकोज। तो बच्चों, आपको कॉलेज मिल चुका है। अब बहुत सारे एक्साइटमेंट होगा कि अब क्या करें, कॉलेज जाएंगे तो कैसे क्या करना होगा, क्या क्या लेके जाना है। हाँ, तो जैसे आज थंबनेल है तो आपने देखा ही होगा। तो मैं यहाँ पे कोई ये बताऊँगा कि कॉलेज के जाने के पहले, आप MBBS कॉलेज जा रहे हो, BMS कॉलेज जा रहे हो, तो आपको कॉलेज के जाने के पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मस्ट हैव होनी चाहिए और ऐसे कौन सी चीज़ें जिन पे आपके पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो ओके बच्चों, तो लेट स्टार्ट। माय सेल्फ अभिषेक कुमार पांडे, करंटली MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम द रिम्स रायचूरू। सो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उसकी फ़ोटोज़ वॉल पे चिपकाते हैं और एक जो होता है पहचान होती है हमारी, that is an apron. The apron that is white in color, that is not only the simple white cloth, it's emotion, it's just your identity, the name written or the logo you are having, printing your college logo. It's just an emotion, you had earned it. It's not that anyone can earn it. It's your hard work, it's showing your hard work and it's showing your determination and perseverance. This apron is the signature of your existence, of your identity, that will give you respect, that will give you the respect which you have earned throughout your hard work. Question is that from where you have to get it? You can get it from the any shop, you can get it from your city, or you can get it online. But the better thing is that you give it to the tailor and fit somewhat loose. You have to you should take it somewhat loose because you have to wear it for a longer time during your all the classes, theory classes and other practical classes. Okay, how much pieces you should take it? Then I will recommend you that you should take the 2 or 3 pieces, so that you can change it within the week, and recommend you to take the 2 or 3 sets of the apron. Yeah, as it is white in the color, it get dirty very easily, so that if you are having the 2 or 3 pieces of the apron, so that you can exchange it within the week. बात करें एप्रन के टाइप का, तो एप्रन के टाइप जो होते हैं मोस्टली जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फुल लेंथ का एप्रन, जो फुल लेंथ का एप्रन होता है कई जगह वो चलाते हैं यूजेस के लिए, और मोस्टली जो चलाते हैं वो फुल लेंथ का जो एप्रन होता है, हाँ, पूरे आर्म का एप्रन होता है, वो जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है पीजीज के लिए, हाँ, और डॉक्टर्स के लिए चलता है। और हाफ जो एप्रन होता है, हाफ स्लीव का एप्रन जो होता है, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है यूजी स्टूडेंट के लिए। बट लेकिन आपको एक बार अपना कंफर्म कर लेना जो आपके कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे क्या चलता है, क्योंकि ये वेरी करता है। और बिंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे यूपी में कई कॉलेजेस में ऐसे होते हैं, क्यों क्या होता है कि फुल लेंथ का तो रहता ही है और उनमें थोड़ा सा अलग होता है, उसमें सिल्वर बटन का कराते हैं वो, हाँ, सिल्वर बटन होने चाहिए, सिल्वर टाइप का बटन होता है कोटिंग का, वो बटन होने चाहिए, और जो उनका जो लेंथ होता है ना वो बिलो द नी होना चाहिए। इट इज़ नॉट फॉर द ऑल द कॉलेजेस, बिकॉज इन द रायचूर इट्स नॉट देयर, द कॉलेज विच आई एम स्टडिंग, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहले से ये पता कर लेना है कि हाँ कैसा है वहाँ पे चलता है, आप वहाँ पे पता कर लोगे तो फिर आप उसको ले सकते हो। सेकेंड थिंग, जिसको सुन के ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जिसको देख के ही लोग बड़ा होना चाहते थे और जिसके बिना कोई भी डॉक्टर लाइफ अधूरी हो जाती है, वो है स्टेथोस्कोप। दिस इज नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द इमोशन विच हैव अर्न थ्रू आउट योर हार्ड वर्क ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एंड इट्स द बेस्ट ज्वेलरी विच यू कैन हैव बाई योर हार्ड वर्क, विच यू हैड अर्न बाई योर हार्ड वर्क। स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप इज़ नॉट सो मस्ट, बट हाँ, फर्स्ट ईयर से अगर आप ले लेते हैं उतना अच्छा नहीं लेना है कि आपको लिटमैन लेके आना है 10,000, क्योंकि लिटमैन जो होता है नियरली इट स्टार्ट फ्रॉम द 10,000 एंड 10,000 to 20,000 के बीच में रेंज आते हैं, बहुत सारे रेंज आते हैं। हाँ, यू कैन टेक इट, नियरली डायमंड का आता है और बहुत सारे आते हैं, मैं आपको कुछ लिंक दे दूँगा जो मेरे पास हुआ था, जो मैं रखा हुआ हूँ। हाँ, तो मेरे पापा तो मुझे लिटमैन दे रहे थे, बट आई टेकन इट, बट आई हैड कैरीड इट टू द कॉलेज। मैं भी क्या किया हूँ, एक डायमंड का है, एक छोटा सा हुआ है, तो उसको लेके गया हूँ। तो यू शुड ऑल्सो हैव द 1,000 के आसपास का जो होता है उसको लेके बस जाना है वहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएगा, बट हाँ, फिजियोलॉजी लैब में आपको बहुत सारे एस्कल्टेशंस कराएंगे, बहुत सारे एरिया में कहाँ एस्कल्टेशन करना है, तो वहाँ पे जो पड़ता है कॉलेज अवेलेबल तो करा देगा, बट इट्स ओके इफ़ यू आर हैविंग इट, हाँ, तो अच्छा होता है, तो यू कैन बाई इट। स्टेथोस्कोप की ज़रूरत आपको आगे भी पड़ता रहेगा, सेकंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर से लेकर आपके कॉलेज पोस्टिंग के टाइम पे आपकी जितनी भी ड्यूटीज़ लगेंगी उसमें भी स्टेथोस्कोप कैरी करना बहुत ऑफ द कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, उनको हर बच्चों के पास होना ज़रूरी है। तो आप एक छोटा सा ले लेना, कोई अच्छा सा ना लेके अभी आप एक नॉर्मल सा ले सकते हो, मिडिल रेंज का ले सकते हो अभी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें
तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने ये देखा होगा, हाँ, सबसे ज़्यादा अगर देखोगे आपने बीपी नापने के काम में आता है स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर नापता है। तो इसकी ऐसा उतनी ज़रूरत नहीं होती। ब्लड प्रेशर के फिजियोलॉजी में 2-3 एक्सपेरिमेंट होते हैं कि ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद आप सो गए स्लिप के कंडीशन में हो तो क्या होता है, एक्सरसाइज करके आया तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। तो ब्लड प्रेशर का जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है, आपके फिजियोलॉजी लैब में अवेलेबल हो जाता है। बट ओके, अगर आप खरीद सकते हो, अकेले नहीं खरीद पा रहे हो तो 2-3 लोग के ग्रुप में मिलके जिनका रोल नंबर आसपास है, आप उसको भी खरीद सकते हो। हाँ, बाद में आपको ये काम भी आएगा जब आपकी पोस्टिंग स्टार्ट होगी। सो इट्स नॉट मैंडेटरी बट यू कैन हैव इट, इट विल नॉट कॉस्ट सो मच। ओके। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो स्क्रब होता है। स्क्रब जो होता है वो ड्रेस होता है जो कि ओटी में पहना जाता है। ये स्क्रब जो होता है हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ जो है रेड होता है वो होता है इंटर्नशिप वालों के लिए, वो स्क्रब पहनते हैं। और बाकी जो ब्लू टाइप का स्क्रब होता है वो पहनते हैं, वो पीजी वाले करते हैं। तो कहीं कहीं पे कोडिंग होता है, कलर की कोडिंग होती है, और कहीं कहीं पे नहीं होती है। तो ये आपको मस्ट है, लेकिन आपको अभी फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो इट्स नॉट सो कंपलसरी, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब और एनाटॉमी लैब में स्क्रब पहन के नहीं जाना होता। जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो यू कैन नॉट हैव तो ये अगर आप अभी नहीं ले रहे हो, सेकेंड ईयर में जाके ले रहे हो, देन ऑल्सो इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। मेरे डीएम में भी बहुत सारे सवाल आए थे, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। गेस कर सकते हो आप? हाँ, दिस इज़ द बोन सेट। तो बच्चों, बोन सेट के बारे में बहुत सारे वो होता है। हाँ, बोन सेट की, क्योंकि बोन सेट जो होता है अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप अमेजन से लेना चाहोगे या तो कहीं भी स्टोर से लेना चाहोगे तो आपको पीओपी का बोन सेट देते हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं माना जाता, उनको नहीं मानते। और हाँ, ऐसा होता भी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो में कि ये जो बोन होते हैं ना, जो रियल बोन होते हैं, ह्यूमन के बोन होते हैं, वो आपको देखो अभी लाइन पे देख सकते हो। ये जो बोन है इसमें देख सकते हो बहुत नॉर्मल से डिमार्केशन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इम्प्रेशंस होते हैं। हाँ, कहीं के मसल्स का हो गया, कहीं पे नर्व्स का होता है, बहुत सारे फोसाज होते हैं वहाँ पे। तो ये जो इंप्रेशंस होते हैं पीओपी में उतने क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको बोन सेट लेना तो आपको रियल लेना चाहिए, और ये आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा, या तो आप अपने सीनियर से ले लेते हो, सीनियर भी दे देते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कॉलेज से भी इसको ले सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो एनाटॉमी अगर आप किताब अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको एक विजुअलाइजेशन जो देता है ना, आपको जो एक फीलिंग देती है ना, तो बोन सेट अगर आपके पास है देन इट विल मेक यू मोर परफेक्ट। जो आपका जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी, वो आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। हाँ, तो आपको बोन सेट तो आई थिंक सो ले लेना चाहिए। अब इसमें 2 डिपेंड करता है कि एक होता है बायलैटरल, एक होता है यूनिलैटरल। तो बायलैटरल में क्या होता है, वो पूरा का पूरा अपना सेट देते हैं, पूरे जितने भी बोन्स हैं पूरे का सेट देते हैं। जैसे आपका 2 ह्यूमरस है तो दोनों देते हैं। और एक होता है यूनिलैटरल बोन, मतलब कि जो एक एक बोन्स हैं, जैसे स्कल हो गया, मैंडिबल हो गया, तो जो एक होते हैं तो उनको वो देते हैं, और एक एक करके बोन दे देंगे आपको। ह्यूमरस अगर 2 है तो वो एक ही देंगे। तो बेटर है आप यूनिलैटरल भी ले सकते हो, आपको हर बोन मिल जाएगा। हाँ, तो लेकिन आप ये चेक कर लेगा जब भी बोन सेट लेके, जो सिंगल बोन्स होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हों। हाँ, जैसे कि जॉ हो गया, मैंडिबल हो गए, ये सब हो जाए। और बोन से होने से आपको बहुत अच्छा रिलेशन समझ में आएगा। एनाटॉमी में जो होता है ना, मेन होता है कोर्स का, रिलेशन का। अगर आप उससे देख के पढ़ रहे हो, जैसे कि देखो ये बोन्स है ना, अगर इसमें देख रहे हो इंप्रेशंस, तो तुम्हें एकदम फील होगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे, तो पूरा चीज़ विजुअलाइज होता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप सबके पास एक बोन सेट तो होना ज़रूरी है। अगर आपको अरेंजमेंट हो पा रहा है आपके सीनियर से, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हो पा रहा है देन यू शुड बाय इट। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो अपने सीनियर से मिल गया था। हाँ, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो नियरली 8,000 to 10,000 में अपने सीनियर से खरीदे भी थे। मैंने अपने बोन सेट का नाम रखा था हैली। मुझे अच्छा लगता है नाम देना, तो मैंने अपने बोन सेट को नाम दिया था हैली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्लॉथ्स, कि कौन से क्लॉथ्स लेके जाने हैं, कैसे क्या वहाँ पे पढ़ने के लिए। क्योंकि ये वैसे ऐसे काल्पनिक होता है कि हमारा एमबीबीएस निकल गया, हमारे नीट की यूजी के एग्ज़ाम निकल गए, तो नाउ वी आर फैशन में करेंगे, बाइक लेके जाएंगे, बाइक चलाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है आपके फर्स्ट ईयर में। आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हो आपके बाद एक पार्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो भी करना पड़ता है, खास करके वो फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है। हाँ, कि आपको, क्योंकि ऐसा ये बनता है क्योंकि आपका एक आप डॉक्टर बन रहे हो, नाउ यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन,
यू आर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका एक एडिकेट्स होते हैं, उसका एक लुक होता है। हाँ, तो आपको उसमें बताने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे जीन्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, कहीं कहीं पे नहीं पहनने देते, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने देते, और आपको फॉर्मल शूज़ पहनने होते हैं, फॉर्मल शर्ट्स पहन के जाने होते हैं कॉलेज या कैंपस में। हाँ, तो आपको क्या करना है, कई जगह तो ड्रेस होता है, अगर जैसे AFMC में देखोगे तो उनका पूरा ब्रीफ डिफाइंड होता है कि आपको क्या क्या पहन के जाना है। अगर मैं बात करूँ अपने कॉलेज की, तो मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही है, ब्लैक पैंट है और फर्स्ट ईयर के लिए अलग कलर का ड्रेस है, जैसे फर्स्ट ईयर में स्काई ब्लू है, सेकंड ईयर में पिंक है, तो ऐसे करके अलग अलग बैच का अलग अलग करके कलर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। अगर यूपी के मोस्टली कॉलेजेस में बात करें तो एम्स गोरखपुर में है ड्रेस कोड, और बाकी जगह तो काफ़ी जगह नहीं है। तो आपको वहाँ पे क्या पहनना होता है, वहाँ पे आपके लिए फॉर्मल पैंट्स और फॉर्मल शर्ट लेके जाना होता है। हाँ, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट, उसके ऊपर से आप एप्रन पहन के जा सकते हो। हॉस्टल में, हाँ, हॉस्टल में आप पहन सकते हो, जैसा भी चाहो आप वैसा पहन सकते हो। तो आप 3 to 4 सेट्स आप रख सकते हो, एक फॉर्मल पैंट या फॉर्मल शर्ट्स की। अगर बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स कैंडिडेट की, तो मैं उतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट हाँ आई थिंक सो कुछ क्या कहते हैं उसको, सलवार एंड कमीज़ लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। बट मेरे कॉलेज में बात करें तो इट्स इक्वल शर्ट एंड पैंट फॉर द जेंडर, मेल एंड द फीमेल। ने बात कर लिया, क्लॉथ्स के बारे में बात कर लिया, एप्रन के बारे में कर लिया, और मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लिया। नाउ वन थिंग विच आई विल रिकमेंड एवरीवन शुड हैव, गुड मोबाइल फ़ोन। हाँ बच्चों, मोबाइल फ़ोन कॉलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी आपको लेक्चर्स देखने होते हैं, कोई भी आपके नोट्स आते हैं, PPT आते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप्स में होते हो, आपको बहुत सारे ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो सब आपके ग्रुप्स में आता है। तो और आप कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, तो गुड फोटो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छा कैप्चर करे फ़ोन। हाँ, तो आपको मैं बोलूँगा एक आपके पास ऐसे फ़ोन तो होने चाहिए विच हैव द गुड capture, means camera quality, good camera quality. It should have the good battery life so that you can have it for the longer time, you can use it for the longer time. Next thing which I will recommend, that you can have the somewhat a speaker, a small speaker, so that you can listen the music whenever you need it, or whenever you in the group or going to the any picnic places. बस एक छोटी सी स्पीकर है, आप गाना प्ले करते हो, आप कहीं जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, बस में जा रहे हो, और एक पूरा ट्रुप जा रहा है आपके साथ, आपका ग्रुप जा रहा है, तो एक सोशलाइज कर देता है। तो मेरे पास तो एक छोटा सा था, और इट्स ऑप्शनल कि ऐसा जो ही नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच आई विल रिकमेंड इज द iPad और द टैबलेट। हाँ, iPad एंड टैबलेट इज़ वेरी गुड, और बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के लिए, क्योंकि अब जो बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी के लिए बहुत सारे बुक्स हो गए हैं, केमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स होते हैं, और बहुत सारे डाटा होते हैं। तो आप कितनी बुक्स लोगे, कितनी वो करोगे? आपके पास अगर एक अच्छा iPad है और एक अच्छा टैबलेट, या तो एक अच्छा टैबलेट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन उसको देख सकते हो PDF में, आप उसको अच्छे से मार्क कर सकते हो। iPad मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा, बट iPad की रिकमेंडेशन तभी मैं दूंगा जब आपके पास लार्ज स्पेस का हो। आप अगर शॉर्ट स्पेस का लेते हो तो आपका वो जल्दी फुल हो जाएगा, तो यू कैन नॉट हैव द अ लॉट ऑफ द बुक डाउनलोडेड, और यू कैन नॉट हैव द लॉट ऑफ द कंटेंट और द लेक्चर्स स्टोर्ड इन इट। ओके, सो आई विल रिकमेंड दैट iPad or the tablet which you are buying, you should have the enough space so that you can have a good storage of all the documents and all the lectures which you have to use it. सबसे बड़ी बात कि भैया कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो होता है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। इफ़ आई टॉक अबाउट द एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बुक होता है ग्रेज एनाटॉमी, बट थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज होती है और पॉइंट्स में नहीं दिए होते हैं। हाँ, तो हमें थोड़ा सा वो हार्ड लगता है, बट आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपके जितने भी MCQs होते हैं, जितने भी थ्योरीज होते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बेस्ट वर्ड का जो सबसे बेस्ट डायग्राम्स आपको मिलेंगे, तो आपको ग्रेज एनाटॉमी मिल जाएंगे। बट मैं अगर अपनी बात करूं और इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में बस एक ही बुक सबसे ज़्यादा चलती है, दैट इज़ BD चौरसिया। उसका एक ही रीज़न है कि BD चौरसिया में सब कुछ पॉइंट्स के हिसाब से दिया है। क्लिनिकल एनाटॉमी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत अच्छे से दिया है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, हर टॉपिक्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट्स में कवर करके दिया हुआ है। तो हमारी आदत भी ऐसी होती है कि हम शुरू से ऐसे पढ़ते रहते हैं कि पॉइंट वाइज पढ़ते रहते हैं, तो हमें इसलिए BD चौरसिया ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड आई विल रिकमेंड, इट्स अ मस्ट हैव बुक। हाँ, मस्ट हैव बुक। ग्रेज एनाटॉमी यू कैन हैव इट और नॉट, बट BD चौरसिया इज़ वेरी मस्ट, बिकॉज ये आपको एग्जाम में पास कराएगा। If I talk about the biochemistry, then biochemistry you can have the Vasudevan,
Biochemistry, you can have the Vasudevan, you can have a Satyanarayan, and I also recommend that ये जो छोटी सी बुक आपके सामने दिख रही है आरडी करके है, ये it will help you a lot in the last days of the examination. If the few days will be left in the examination, then it will help a lot because it's a very concisely is given and it's covering nearly all the points of the examination. In the Satyanarayan and the Vasudevan, I will recommend you to buy the Vasudeva. I personally feel that the Vasudeva is better, but you can have the Satyanarayan or the Vasudevan according to your will. For the physiology, the best book I will say the Guyton, but the Guyton is somewhat complicated. The language used is somewhat the hard language, it's a complicated language, but the concepts are very precise. बहुत ही अच्छे accurate concept दिए हुए हैं. But I will recommend जो मैं यूज किया करता था वो मैं बताऊंगा. I had used the GK Pal and लास्ट के टाइम के रिवीजन के लिए मैंने यूज किया हुआ था शंभुलिंगम, बट शंभुलिंगम में थोड़े बहुत फॉल्ट्स हैं तो आप उसको बस रिवीजन पर्पस के लिए लास्ट में यूज कर सकते हो. बट जीके पाल और द एके जैन जो कि यूपी में ज़्यादा चलते हैं, हाँ, तो एके जैन और द जीके पाल यू कैन हैव इट. एंड इफ एक्स्ट्रा टाइम और आपको अगर शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दियो देन गाइटन इज ऑल्सो अ गुड बुक बिकॉज इट्स द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजियोलॉजी. लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, व्हीकल. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बट आई डोंट थिंक सो आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ेगी, आपको सेकेंड ईयर से ही पड़ सकती है. आपका टाइम थोड़ा सा सेव करती है, आप बाहर जा सकते हो, थोड़ा सा आउटिंग कर सकते हो और ये सब कर सकते हो. तो व्हीकल एक है, जैसे कि स्कूटी आप ले सकते हो या तो बाइक ले सकते हो. तो अच्छा, दिस इज द वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो, इफ़ यू थिंक दैट ऑल द पॉइंट आई हैड कवर्ड प्रॉपरली एंड यू वांट एनी मोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड relating to the NEET UG preparation और related to the MBBS life और MBBS वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर कर देना यार. हाँ, हर वीडियो बनाने में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगता है, टाइम लगता है, तो प्लीज़ शेयर इट. आप इंस्टाग्राम ID just in the description box and DM me directly there. Okay, thank you, bye bye.